सबसे पहले ये बताएं, कन्फ्यूजन का खात्मा करें। आज हमें लग रहा था कि चेयरमैन पीसीबी जो बहुत डिटर्मिन्ड नज़र आए, मोहसिन नकवी साहब, वो अचानक दुबई पहुंचे और उनके साथ एडवाइज़र टू चेयरमैन भी हैं और वहाँ उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की। लेकिन आईसीसी की मीटिंग होती है, उसमें सोल्यूशन निकलने के बजाय 15-20 मिनट के बाद इजलास मुलतवी हो जाता है और अब जय शाह आ रहे हैं उधर आईसीसी में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, चिड़िया की खबर क्या है कि मीटिंग में क्या हुआ जो इजलास मुलतवी हो गया? ऑप्शन क्या है? मेरे पास कोई खबर तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। मगर मुझे पता है क्या होगा, क्योंकि 4-5 साल मैं भी तो आता जाता रहा हूँ ना, तो कुछ तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है ना। पर्सनालिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं, आर्ग्यूमेंट्स कौन से दिए जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले भी होती रही हैं जी। तो इसलिए आई थिंक आई मे बी एबल टू सजेस्ट कि शायद ये बात कहाँ जाके जाएगी या ये ऊँट कहाँ जाके बैठेगा जी। तो मेरा ख्याल है इसलिए आई वांटेड टू डिस्कस दिस, बिकॉज बड़े लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। मोर पीपल इंटरेस्टेड इन द चैम्पियंस ट्रॉफी एंड इंडिया पाकिस्तान जी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो इशू है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर लॉजिकली देखते हैं कहाँ जाएगा ये। ठीक। इशू ये है कि एशिया कप जब हुआ था तो उसकी नेगोशिएशन मैंने की थी, तो उस वक्त मैं चेयर में था। तो उस वक्त जो बातें हुई जय शाह से वो मेरे जहन में है और मुझे पता है उसका मौक़िफ़ क्या है और वो कैसे उसको आर्ग्यू करेगा। मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके साथ कैसे आर्ग्यू किया था और कहाँ उसको मैंने गिराया था। उस वक्त वो तैयार नहीं थे हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं, थर्ड कंट्री में ही होगा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने अपने सारे एशिया के जो लोग थे, एशिया कप के जो लोग खेलते हैं, सबको अपने साथ ले लिया था। हमारे लिए एक वोट भी नहीं था। ओहो। और सब यही कह रहे थे कि या श्रीलंका में खेल लें या दुबई में खेल लें, यहाँ तक कि यहाँ के ओमान में भी खेला जा सकता है, मगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। ओके। और इन्होंने टॉप 5-6 कंट्रीज जो थी, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको अपने साथ ले लिया था। अच्छा। तो विद द रिजल्ट दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एशिया कप टू बी प्लेड पार्टली इन पाकिस्तान एंड पार्टली आउटसाइड पाकिस्तान। तो इसके लिए मुझे काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। इंडियन मीडिया के साथ भी मुझे राब्ते करने पड़े, उनको भी समझाना पड़ा और उसके बाद फिर आईसीसी के लोगों को, एसीसी के लोगों को समझाना पड़ा, थोड़ी बहुत धमकी भी देनी पड़ी और थोड़ी बहुत आगे की बातें भी करनी पड़ी। तो फाइनली फिर जाके वो आखिरी स्टेज होगी, आपको याद होगा, आखिरी स्टेज जाने अनाउंस किया था, बिकॉज ही वाज हेड ऑफ द एशिया एसीसी उस वक्त। तो उन्होंने फिर आखिर में कहा कि ठीक है, इंडिया के जो गेम्स हैं वो दुबई में होंगी या श्रीलंका में होंगी। अच्छा। और बाकी गेम्स पाकिस्तान में होंगी। मगर साथ साथ ये भी कहा कि तीन गेम्स पाकिस्तान में होंगी, बाकी सारी की सारी बाहर होंगी। फिर वहाँ से 3 से 5 पे लेके जाना, वो फिर एक नया राउंड ऑफ नेगोशिएशंस मुझे करना पड़ा। सो आई नो वो क्या कहेंगे और इस दफ़ा भी क्या मौक़िफ़ होगा उनका। अच्छा। अब आइए आपके, अब जाके बात कहाँ फंसी है? फंसी ये है कि हाइब्रिड मॉडल तो एक्सेप्ट हो गया है आफ्टर द एशिया कप जी। तो क्या अब पाकिस्तान विल एक्सेप्ट कि हाइब्रिड मॉडल चलाया जाए? कि हाइब्रिड मॉडल का तो यही है ना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गेम्स एंड सम फ्यू अदर्स, बाकी जो है बाहर, और एंड दैट्स इट। मगर पाकिस्तान बोर्ड ने और मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया हाइब्रिड मॉडल चाहता है तो फिर कुछ इसमें थोड़ी सी वजाहत भी होनी चाहिए कि हाइब्रिड मॉडल है क्या। अच्छा। जिसकी अभी तक यहाँ मीडिया के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, जो कि आज मैं छेड़ूंगा इस डिस्कशन को। अच्छा। इंडिया यही कह रहा है कि जी हमारी गेम्स जो हैं और फाइनल, क्योंकि इंडिया समझता है वो फाइनल में आ जाएंगे, वो दुबई में हो जाएं, बाकी हम पाकिस्तान में करते हैं। अच्छा। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो हाइब्रिड मॉडल खेलेंगे ही नहीं, सारे का सारा खेले। और जो कॉन्ट्रैक्ट किया है बिटवीन पाकिस्तान एंड आईसीसी, वो कॉन्ट्रैक्ट की जो पहले ड्राफ्ट थे वो मेरे ज़माने में हुए थे। अच्छा। तो उस ड्राफ्ट के अंदर हमारा भी हाथ है कि हमने वकीलों के साथ बैठ के फिर आईसीसी को समझाया था कि ये आगे चैम्पियंस ट्रॉफी जो आ रही है वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसके अंदर भी हमने क्लॉजेस डाले हैं ओके, जो कि हमारे हक़ में हैं। अब वो भी उनके ऊपर भी बात होगी। तो मैं समझता हूँ हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इंडिया का केस कोई नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही जी। अब थोड़ा सा शोशा छोड़ा उन्होंने कि जी वो पाकिस्तान के अंदर सिविल अनरेस्ट है तो इसलिए वहाँ हम नहीं खेल सकते। मगर
वो बिकता नहीं है वो, ठीक। सिविल अनरेस्ट हर मुल्क में होता जी। है, तो इसलिए ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है। टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट थिंग, देयर इज़ नो टेररिज्म अफेक्टिंग क्रिकेट राइट नाउ। सो अब पता ये चला कि आज मुख्तसर सी मीटिंग हुई है, सारा बोर्ड बैठा हुआ था वहाँ, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा हम नहीं, जी। सारे का सारा खेलना पड़ेगा हमारे यहाँ, और इंडिया की तरफ से कि हम नहीं खेल सकते, अच्छा। हम नहीं खेलेंगे। ओके। उसके बाद कुछ वोटिंग शूटिंग उन्होंने कोई लोगों के ओपिनियन पूछे। जब वो लोगों के ओपिनियन पूछे तो कुछ लोगों ने तो बड़ा ओपनली इंडिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने इफ एंड बट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हाँ ये भी है वो भी है, खुली तरफ पाकिस्तान का साइड नहीं दी। जिन्होंने साइड ली वो उन्होंने इंडिया की साइड ही ली, और मुझे पता नहीं है किसने ली, मगर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि उसमें जो एशिया के जो लोग हैं जी जी। वो इंडिया के दबाव में हैं। सर्टनली श्रीलंका would have been a strong supporter of India. बांग्लादेश में अब हुकूमत बदल चुकी है, और वहाँ पहले बड़ी प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, और जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो भी बड़े क्लोज थे उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ। एंड अब मुझे नहीं पता कि उनका मौक़िफ़ क्या होगा, बट मेरा ख्याल है कि अगर वो चेंज हो गए हैं तो फिर शायद, या ना भी चेंज हुए हों तो उनके डायरेक्शंस फ़र्क होंगे। एंड आई थिंक दे मे सपोर्ट पाकिस्तान, आई कांट से बट आई थिंक सो। उस वक्त दे वर नॉट। ओके। तो अब ये मैंने सुना है कि उन्होंने मुलतवी कर दिया सेशन, और कहा अच्छा जी आप इंडिया और पाकिस्तान आप आपस में बात कर लें, तो हमारे तो बस की बात नहीं। और मेरा ख्याल है वहाँ भी डेडलॉक है, इंडिया पाकिस्तान हल नहीं कर सके। अच्छा। अब कल पे बात चली गई है, अब होगा क्या? आईसीसी हालत ख़राब हो जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच ना हो। इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। असली कॉम्प्लिकेशन ये है, जाहिर है। ब्रॉडकास्टर ने कह दिया है, और ब्रॉडकास्टर इंडियन ब्रॉडकास्टर है जिसने सारी ग्लोबल राइट्स उनके पास है, उन्होंने कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे और अगर पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो फिर आपको अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो आपको 60 रुपये देंगे। तो आईसीसी की तो हालत ख़राब हो जाती है ना, तो पैसा है वहाँ पर, मनी मेक्स द मेयर गो अराउंड। तो अब बात यह है कि तो पैसा भी आना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस भी होने चाहिए, हाँ, और दोनों राज़ी भी होने चाहिए। दोनों राज़ी। तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? तो हियर इज़ द फार्मूला। मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला पुटअप होगा कल। मुझे लगता है कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। जय शाह के आने से पहले होगा या इट डजंट मैटर। नो, उसकी वजह यह है कि जय शाह अभी भी कंट्रोल करता है आईसीसी को, और कल या परसों वो चेयरमैन बन जाएंगे तो फिर भी वही हाल है, कोई नई बात नहीं होगी। बीसीसीआई का इतना है। हाँ, बहुत है, हमेशा। बीसीसीआई अंदर हो, चेयरमैन हो या ना हो, दे कंट्रोल आईसीसी। ओके। पैसा है ना, रेवेन्यू ऑब्वियसली। इंडिया को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, वो कहते हैं जी आप हमारे साथ वोट नहीं खेल देंगे, हम आपके साथ खेलेंगे नहीं। और बाकी बोर्ड्स एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, बाकी बोर्ड्स बेचारे बड़े गरीब हैं, उनका हाल ख़राब है। वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश हो या इवन साउथ अफ्रीका, अगर इंडिया उनके साथ ना खेले तो वो तो अपने बोर्ड नहीं चला सकते, क्योंकि इंडिया के मैचेस के ऊपर पैसे आते हैं जी। और इसलिए ये मसला है। तो पाकिस्तान तो अब पीएसएल की वजह से इंडिपेंडेंट हो गया है। अच्छा। नहीं तो पहले पाकिस्तान का भी वही हाल था। हाँ। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनके पास। तो फार्मूला, अब फार्मूला मैं आपको थोड़ा इशारा करता हूँ, थोड़ी कहानी बनानी है ना।